बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सभी हजरात जानते हैं कि लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है और हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक नमाज अदा की जा रही है, तो इस साल यही मीटिंग के अंदर तय किया गया है कि ईद उल फितर भी जिस तरह हुकूमत की गाइडलाइन है अदा की जाए और बाकी हजरात अपने अपने घरों के अंदर ईद की नमाज पढ़ लें। जो हजरात ईद की नमाज पढ़ सकते हों 4 या 5 हजरात मिलकर नमाज पढ़ लें और खुतबा देख कर भी पढ़ सकते हैं, खुतबा छोड़ भी सकते हैं और अगर नहीं तो कम से कम नमाज पढ़ने वाला 3 मरतबा खड़े होकर कुल अल्लाह शरीफ पढ़ देगा तो इंशाअल्लाह उससे खुतबे का थवाब मिल जाएगा। और अगर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं तो इशराक के बाद 2 रकात या 4 रकात चाश्त की नमाज पढ़ लें तो इंशाअल्लाह उनको उसका थवाब मिल जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमारे शहर, हमारे सूबे, हमारे मुल्क, क्योंकि हमारे पूरे आलम को निजात अता फरमाए। और ईद के दिन खास तौर से इस बात का भी ख्याल कर दें तो हमारे यहाँ ये रिवाज चला रहा है कि ईद के दिन मुसाफा किया जाता है, मुआनका किया जाता है, तो मौजूदा हालात के अंदर मुसाफी और मुआनके से भी मुकम्मल तौर से इज्तनाब करें, दूर से एक दूसरे को मुबारकबाद दें और अपने घर रहकर अपने घर वालों के साथ खुशी मनाएं, ईद मनाएं। कितने बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है? इंशाअल्लाह ईद की नमाज 6:15 के बाद 6:15 के बाद सब हजरात अपने अपने महलों के अंदर अपने घरों के अंदर ईद की नमाज पढ़ लें। 6:15 के बाद सब हजरात अपने अपने महलों में अपने घरों के अंदर ईद की नमाज अदा कर